Very good morning students. I am Jyoti Muchal in front of you. In last videos I taught you lesson first and this is my next video in which I am going to teach you lesson 2, no tuition for me. Section 2, no tuitions for me means मुझे कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है अमृता कौर मान और उसने अपने बारे में इस लेसन में बताया है। She told that I did not take any tuitions or coaching and remained focused on securing at least 90% marks, says अमृता कौर मान। अमृता कौर मान ने कहती है कि मुझे किसी भी ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने कभी ट्यूशन्स या कोचिंग ली है। हमेशा 90% मार्क्स के लिए ही मैंने हमेशा फोकस किया है और मैं हमेशा एग्ज़ाम में 90% मार्क्स अचीव करना चाहती हूँ, ऐसा वो कहती है। द बिल्टअप ऑफ द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE board examination had started by the end of the year 2007. She says that by the ending of year 2007 means 2007 की ख़त्म होने तक ICSE बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। I am a student at यदविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला। वो कहती है कि मैं यदविंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला की एक स्टूडेंट हूँ एंड आई वांटेड टू स्टडी ऑन माई ओन और मैं खुद से पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। ऑल दिस व्हाइल आई वॉज फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग एट लीस्ट 90% मार्क्स और मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं अपनी एग्ज़ाम में 90% मार्क्स अचीव करूँ। I took the recently held ICSE 2008 board examination और मैंने हाल ही में आयोजित ICSE बोर्ड की जो एग्ज़ाम थी 2008 की उसमें पार्टिसिपेट किया एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन्स और कोचिंग एक्सेट्रा और मैंने ना तो कोई ट्यूशन ली और ना ही कोचिंग ली एंड इट गैव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन और इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्ट किया, सेटिस्फेक्शन दिया that I could grapple with the problems in various subjects. मैं कई सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको खुद ही निपट सकती थी। Particularly mathematics, as you know all, that mathematics सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे सभी को बहुत डर लगता है, बहुत फियर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और मन लगाकर फोकस करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप डेफिनेटली उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड कुड क्रैक दैम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। वो ये भी कहती है कि उसने किसी भी आउटसाइड सोर्स की मतलब किसी कोचिंग, कोई ट्यूशन या किसी और की हेल्प लिए बिना एग्ज़ाम को क्रैक किया। इवन मैथमेटिक्स को उसने क्रैक किया मीन्स सॉल्व किया। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई प्रिपरेशन, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी वॉज हाउ टू टेकल with the enormous syllabus from where to begin। मीन्स मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैं इतने बड़े सिलेबस से, इतना जो ह्यूज सिलेबस है उसमें कहाँ से शुरू करूँ, इसको कैसे टेकल करूँ और मैं कहाँ से शुरू करूँ। माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लूज माई कूल, टू कीप माई फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स एंड बाय सिस्टमेटिक। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपना पैशंस ना खोऊं बल्कि अपना फोकस टेक्स्ट बुक पर ही करूं और उसे सिस्टमेटिकली पढूं। दिस पॉइंटर्स गाइडेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन और मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरी माँ ने मेरी हेल्प की। आई पेड फुल अटेंशन इन क्लास एंड रिवाइज वॉट एवर वॉज बीइंग टॉट टू मी वंस आई केम बैक होम। आई पेड फुल अटेंशन मीन्स मैंने क्लास में
पूरी तरह से अपना ध्यान दिया, अटेंशन किया और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया। इवन घर आने के बाद भी मैंने हर एक क्वेश्चन को या हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जो कि स्कूल में पढ़ाया गया था। I also revised the previous 10 years papers thoroughly twice और मैंने अच्छी तरह से पिछले 10 सालों के पेपर को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, वो भी 2 बार। I was more comfortable preparing late in the night and would catch up on my sleep during the day. मुझे नाइट में पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता था और इसलिए मुझे वही कंफर्टेबल टाइम लगता था, इसलिए मैं रात में देर तक पढ़ाई करती थी और दिन के समय सोती थी। In order to relax, I would listen to FM radio shows और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए मैं FM रेडियो भी सुनती थी। And I definitely did not miss out on my 2 favorite TV programs. लेकिन मैंने कभी भी अपने 2 फेवरेट TV प्रोग्राम्स को कभी भी मिस नहीं किया, मैं उन्हें भी देखती थी ताकि मेरा जो ध्यान है वो पढ़ाई पर भी रहे और मूड फ्रेश रहे। As March approached, जैसे ही मार्च आया, I got cold feet and there were moments of anxiety and panic attacks too. जैसे ही मार्च आया मैं बहुत नर्वस हो गई और जो एंजाइटी थी वो भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी कि अब मेरी एग्ज़ाम है और थोड़ा सा डर भी था। My younger brother ईमान सिंह, who was a student of Yadavindra Public School Patiala of class 9th, would also encourage me by telling me that I could do it and that I should not lose my focus. मेरा भाई जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है, जो क्लास 9th का स्टूडेंट है, जिसने लास्ट ईयर क्लास 8 की एग्ज़ाम दी थी, उसने भी मुझे बहुत इनकरेज किया और हर वक्त उसने मुझे अपने गोल पर फोकस करने के लिए कहा और उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं कभी भी अपना पैशंस ना खो। अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग फैथ, अंततः ये तो मेरा एक विश्वास था इन गॉड, भगवान पर, एंड मॉरल सपोर्ट एट होम एंड स्कूल, और मुझे स्कूल और घर से भी एक मॉरल सपोर्ट मिला दैट पुल्ड मी थ्रू, और जिससे कि मैं इतने अच्छे अंक एग्ज़ाम में लेकर आई। I was more than satisfied with my result of having secured even more than my pre-board and preliminary exams. मैं पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड थी क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम में प्री बोर्ड से और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से ज़्यादा मार्क्स मिले। By getting 92.8%, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे 92.8% प्राप्त हुए। And they too थ्रू माई ओन एफर्ट्स, और ये सब सिर्फ मेरे एफर्ट्स से ही मुझे मिले। विदाउट ट्यूशन्स, ना तो मैंने कोई कोचिंग ली और ना ही कोई ट्यूशन्स, लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। इस लेसन के थ्रू मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि बेटा कभी भी हमें भी अपना पैशंस लॉस नहीं करना चाहिए। यू मस्ट ट्राई एंड डू वर्क हार्ड एज शी डीड, जैसा कि अमृता ने किया। अमृता ने भी अपने आप पे विश्वास किया और वो भी दिन रात पढ़ती गई और उसने यहाँ तक कि अपने फेवरेट टीवी शोज़ प्रोग्राम्स को भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अच्छे से पढ़ाई की। थैंक यू।